आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन धीरज रख कर के समझने और अपनी समझदारी को बढ़ाने की ज़रूरत है। दरअसल एक बच्ची की कहानी है जो दिसंबर महीने में, पिछले दिसंबर महीने में 21 तारीख को अटल पथ से गायब हो जाती है। अचानक से गायब होती है। खेल रही थी अपने साथियों के साथ, कई बच्चे थे इसके साथ, और खेलते खेलते एक आंटी आती हैं जिन्होंने मुंह पर नकाब लगाया था और मास्क लगा करके इस बच्ची के पास आई, और आने के बाद एक रोटी का टुकड़ा देती है और ज़बरदस्ती कहती है कि खाओ, और खिलाती भी है। बच्चे तो बच्चे हैं, नासमझ होते हैं, समझदारी उनकी इतनी जो है परवान पे नहीं होती है। खैर, उसके बाद इस बच्ची का जो कैरियर है, पूरा ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, वो बदल जाता है। 6 महीने के बाद ये बच्ची फिर मिली है। कहाँ थी, किस हाल में थी, हम इसी से सुनते हैं। वर्षा नाम है इसका। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो हमको जब वहाँ पर पहुँचे थे तो एक रूम में बंद थे। कहाँ से, तुमको कैसे, क्या किया गया, ये पूरी बात बताओ। पूरी बात। हाँ, वो आई आंटी, हम लोग खेल रहे थे। कहाँ खेल रही थी तुम? 4 लाइन पे। 4 लेन अटल पथ पे? हाँ, अच्छा। वहाँ पर खेल रहे थे तो एक आंटी आई, लाल में साड़ी पहनी हुई थी, तो ऊपर मास्क लगा के रखे थे। मास्क लगा के हमको जिद्दी से खाने के लिए दिए, हम नहीं खाए। 2 मरतबा हमको ट्राई करे, तीसरा में हम खाए, बेहोश हो गए, और उसके बाद हम नहीं थे कि कहाँ गए थे। उसके बाद मेरा आँख खुला तो देखे एक घर में बंद थे। मतलब तुम्हारा आँख जब खुला तो तुम एक घर में बंद पाए खुद को? हाँ, यही? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये आंटी आई, 3 आंटी आई थी। 3 आंटी आई? 3 आंटी आई तो तीनों आंटी लाल काला में साड़ी पहनी हुई थी। तीनों काले रंग की साड़ी पहनी हाँ, थी? और तीनों मास्क लगा के रखे थे। तीनों मास्क लगा के? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम आंटी से पूछे, आंटी हमको क्यों रखे यहाँ पर? वो उसके बाद जवाब के चलते हमको बहुत मारे। हाँ, मारी। अच्छा। मारती थी, बहुत काम करवाती थी, मारती उड़ती सब कुछ करवाती थी। उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद बच्ची लाई वो हम पर छोड़ी के चल गया, ताला मार के चली। कितने साल की बच्ची थी? हमको नहीं मालूम ताला, बाकी वो बच्ची लाल में थी ना, उतने गई थी। मतलब 3-4 साल की होगी? हाँ, हम उससे पूछे कहाँ, तो उसके बाद ताला मार के चल गया, बाहर से डीजे बजा दी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद डीजे बजा के चली गई। डीजे बजा के चली गई? मतलब बाहर से डीजे बजा दी कि बाहर के ना सुने ना अच्छा, अंदर मतलब इतना शोर हो वहाँ पर कि तुम्हारी रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे? ना पहुँचे। अच्छा, ना पहुँचे। ठीक है। खाना पीना? नहीं, एक टाइम देते थे। एक टाइम। और उसके बाद जो काम था वो करवाती थी? हाँ। दूसरों के घर में भी ले जाती थी क्या? नहीं नहीं? नहीं। अच्छा। कि जाना ना कि बच्ची कहाँ से आई है। अच्छा, जी। तो फिर कितने दिनों तक वहाँ रहे तुम? हम 6 महीने तक रहे। जितना दिन उसको रखे उतना दिन रखे। बाकी मम्मी की याद आती थी, मारती पीटती बहुत करते थे। अच्छा, वहाँ से तुम निकल कैसे गए ये बताओ? हम एक आंटी थी, वो हमको खिड़की से खाना देते थे। खिड़की से, फिर वो खिड़की लगा देते थे हमको। अच्छा। खिड़की लगा देते थे। उसको भी बेटी होगी, माया लगती होगी। वो खिड़की से लगा देते थे। हम कहते कि आंटी हमको बाहर निकाले, बोलती कि नहीं, कैसे निकालोगे, घर में ताला लगाओ, बाहर से कैसे निकालोगे। और लोहा का गेट था, लोहा का गेट था, वैसे का गेट रहता ना, हम पक्का टूट के भाग जाते। तो फिर तुम बाहर निकले कैसे? चाबी गिरा उस रात को। तो हम अच्छा। घड़ी में जहाँ बंद करके वहीं पर चाबी गिरा, तो हम उठा लिए। हाँ। तो आंटी के दे दिए। जब खाना पहुँचाने आई, हम दी ना, तो आंटी कहा, आंटी ये मेरा चाबी है, मेरा ताला खोल। तो पहले कहे कि हाँ खोल ही देते, तो खोल ही दे। फिर हमको रास्ता बताए, फिर हम वही रास्ता से हम आए, धनबाद की तो पहुँचे। अच्छा, जब तुम निकल रहे थे उस वक्त जो तुमको किडनैप किया था या महिला थी, वो उस वक्त नहीं रहती थी क्या? कैसे निकले, कितने बजे निकले थे तुम? 6 बजे सुबह में? हाँ, 6 बजे। अच्छा, उस समय कोई नहीं था? उस समय नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, 6 बजे। तो 6 बजे निकले, उसके बाद कहाँ पहुँचे तुम? हम उसके भटकते भटकते धनबाद की तो पहुँचे। धनबाद पहुँचे? हाँ। अच्छा। धनबाद, फिर उसके बाद बलियापुर पहुँचे। बलियापुर? बोले धनबाद में कोई जगह है बलियापुर? हाँ, बलियापुर है। तो बोलेगा, उस 3 आंटी थी, तो बोली कि कहाँ जा रहे हैं? हम कहे मम्मी के पास जाएंगे। कहे कौन जगह? तो कहे बलियापुर है। तब फिर बोली कि नंबर है। तब हमको रात भर रखी,
फिर उसके बाद 10 बजे मम्मी के पास फ़ोन करे, उसी समय 10 बजे फ़ोन करे, हमको खाना पीना सब कुछ दी थी, नहाई धोवाई सब कुछ करे हमको। तो उसके बाद मम्मी आई तो उसके बाद हमको ले गए थे। अच्छा, तो ये कहानी है तुम्हारे वहाँ से निकल जाने की, वहाँ के मुखिया जी ने तुम्हें मदद किया था। चलिए, ये कहानी है, दास्तां है इस बच्ची की। और जैसे ही वो उस घर से निकली किसी भी माध्यम के तहत, और एक जो वहाँ के मुखिया हैं, जैसा कि ये बता रही है, बलियापुर नाम के जगह है, बलियापुर प्रखंड है, झारखंड का एक जगह है, धनबाद का जिला का। वहाँ के एक मुखिया हैं जो इसको मदद करते हैं। मदद करने के बाद घर पे फ़ोन जो है, इसको याद था अपने माताजी का नंबर, इसने अपने माँ को कॉल किया, माँ से बात हुई और तब सारा खेल स्पष्ट हो गया। मुखिया जी से भी हमारी बातचीत होती है, हमने बात को रिकॉर्ड किया है, ज़रा सुनिए मुखिया जी क्या कुछ कह रहे हैं। थाना फोन करेंगे तो वो नंबर दिया पटना का, तो नंबर से मेरे मेल से बात किए तो आप लोग से बात हुआ तो वो लोग बोले आ रहे हैं, तो आने में लग गए 12 बजे। तो हम लोग सेवा किए रात को भी और दिन को भी। अच्छा, किस अवस्था में मिली थी आपको? हाँ, वो अवस्था में थी, पूरा लग रहा कि जो ढंग का नहीं था, खराब लग रहा था पूरा। जितना बेटी काम करके थक के इस तरह से कहीं नहाया नहीं, इस वजह से उस दिन नजर आ रहा था, रो रही थी। अच्छा, शरीर पे कुछ निशान मतलब आप बोल रहे थे? ये मेरा निशान नहीं बोल रहा, मेरा जो भोजा लोग है ना, भोजा लोग देखा था, वो लोग लाइए मेरा भोजा लोग। अच्छा, आप वहाँ पे जो थाना है वहाँ गए कि नहीं गए? हाँ, वहाँ पे थाना को हम लोग मुखिया जी को बुलाया, फोन किए। अच्छा, तो मुखिया जी बोले रुकिए, घर वाला आ रहा है और घर वाला का साथ थाना ले जाएंगे, थाना में सब होगा। इसलिए घर वाला हम लोग इंतजार करते रह गए। इंतजार करते करते ये बोला कि आ गए रात 12 बजे। कभी बोला बेटी, उसका बेटी से बात कर रही है मोबाइल से, बोला धनबाद आ गई है। उसके बाद कभी बोल रही कि गया में है, तो कभी बोला जाम में है। करते करते हम लोग 2 बजे तक जगले रहे आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी कुछ पता चला है क्या? ना, वो लड़की जैसे बोला, लड़की जैसे यहाँ पर बोली कि हमको एक दीदी लाई थी वहाँ से पटना से। अच्छा, एक दीदी लाई थी, वो भीख मांगने वाले दीदी ने फोन है, उसके साथ ट्रेन में आई और फोन स्टेशन में हमको उतारा, रात का अंधेरा में पता नहीं चला। और बोला कि घर जहाँ झपड़पट्टी टाइप का है वही रखा था, एक टाइम खाने देता था और काम कराता था। अच्छा, क्या लग रहा है कि कितने दूर से वो आई होगी? हाँ, वो बेचारे वो बोला कि जो क्या बोलते हैं, किसी तरह से हम आए हैं। तो हम बोले कब आई? अब रात के निकल के बताई, और न दिन को आई, न रात को आई, और न किस टाइम आई। तो बोल रहे वो बात बोलिए नहीं पा रही। इसका कहना है कि 6 बजे हम निकले थे और उसके बाद हम पहुँचे। निकले 4 घंटा, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने रात 4 बजे बोले। तो 4 बजे रास्ता बताई होगी ना कि किस रास्ता से हम होते हुए आए हैं? अगर 4 घंटा में निकला है तो हमको लग रहा है आसपास कोलिया रही है, कोई झोपड़ी में था वो। क्योंकि 4 घंटा मतलब झरिया होगा, चाहे गोविंदपुर होगा, चाहे झरिया होगा, यही आसपास हो सकता है। आप कौन सी जगह पे हैं? कौन सी जगह पे मिली थी? हम लोग को मिला था यही बलियापुर ब्लॉक के पास में, खेत में हम लोग का, मेरा भोजी लेकर आई थी। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक। तो सुन लिया आपने कि मुखिया जी ने क्या कुछ कहा, कैसे वो वहाँ से निकाली गई है बच्ची। खैर, अब आपको इसी घटना की जो दूसरी पहलू है वो हम बता रहे हैं। पहलू जो है वो बिहार पुलिस के सहायता की है। दम्भ भरती है बिहार पुलिस हमेशा कि हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हम जानते हैं। इस वर्षा की माँ से जानते हैं कि कैसे कैसे गुहार लगाया है इसने और कहाँ कहाँ से इसको क्या जवाब मिला है। क्या हुआ था जब आप पुलिस के यहाँ गए? हम वहाँ गए, पुलिस कन गए तो पुलिस के हम बोले तो किस थाने में गई थी आप? हम शास्त्री नगर थाना। शास्त्री नगर थाने में। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर हम सर के फ़ोन की, बउआ मेरी फ़ोन किया तो हम सर के पास फ़ोन किए कि सर चलिए, मेरा बच्चा पता लग गया है, आप चलिए। तो सर हमको थाना पर ले गए, ले जाके कभी बोले कि 3 बजे ट्रेन है, तो फिर 3 बजे से बोले कि जे 7 बजे ट्रेन है। तो 3 बजे आप दोपहर में कहे उनको? हम 11 ही बजे से हमको थाना पर बैठेले रहे और उसे करते करते सर बोले
कि गाड़ी के पैसा दो, गाड़ी के तेल दो, ड्राइवर के पैसा दो। हम बोले सर हम किसको कमाए दें पैसा, हम कहाँ से दे पैसा, हमको पास में हम तो अपने बच्चा के लिए हम पागल हो ले हैं। तो आप नहीं खुद लाइएगा तो हम चल जाएंगे बच्चा के लाने के लिए। तब फिर हम 8 बजे प्रशासन के साथ गए बच्चा के लाने के लिए। तो वो पैसा क्यों मांग रहे थे आपसे? गाड़ी भाड़ा मांग रहे थे कि अब आपका बेटी मिल गए तो इतना खर्चा हो रहा है तो जो पैसा दो। हम बोले हम एको पैसा नहीं देंगे खर्चा, मेरा बेटी थोड़े किसी को साथ भागी है, मेरा बेटी को तो कोई उठा के ले गया तब ना, मेरा बेटी किसी को मतलब एक तरफ आप खोज नहीं सके हमारी बेटी को और उसके बावजूद आप पैसा मांग रहे हैं, जब हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको कि मेरी बेटी मिल गई है उसको लाना है। नहीं जे तुम थोड़े खोजी हम खोजे, हम बोले कि नहीं मेरा बेटी तो खुद फोन करी, हमको पास छूट पड़ी तब ना हम आपको पास किया, आप थोड़े हमको फ़ोन किए कि हाँ संजू चलो तुम्हारा बेटी मिल गया है, कि हम आपको पास फ़ोन किए। अच्छा वो कौन थे, इंस्पेक्टर साहब थे या कौन थे वो? उनको डीएम सर कहते थे, शास्त्री नगर के हैं। डीएम सर? हाँ उनको डीएम सर कहते हैं। नाम है उनका डीएम? अच्छा, तो वो क्या बोल रहे थे कि पैसा दीजिए आप? अच्छा, अब इस दौरान आप किस किस नेता के पास गए, कौन कौन नेता आपके लिए खड़ा रहा हमेशा? हम लालू प्रसाद के पास गए, नीतीश कुमार के पास गए, चिराग पासवान के पास गए, मैंने गांधी मैदान गए, गांधी मैदान 3 गो 4 गो एसपी है ना, सबके पास गए, शास्त्री नगर 2-3 गो 4 गो एसपी हैं, डीएम सब हैं, सबके पास हम गए। ये कहिए कि मेरा बच्चा मिला तो हम सगड़ कॉल कर दिए, मेरा पास सबके नंबर था। इतने नेताओं में से कौन नेता जो है सबसे ज्यादा आपको संज्ञान लिया है आपकी बातों का? सब नेता हमको थाना में फ़ोन किए, हम किसी को नहीं कहेंगे कि कोई नहीं किए, हम जिनका पास जाते थे जे थाना में फ़ोन करते थे, हमारा सामने खुद फ़ोन करते थे कि बच्चा के जल्दी खोजिए, बच्चा के जल्दी खोजिए, सब किए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वो खोजे हैं वो नहीं खोजे हैं, हमको सब मदद किए और सब के भला से मेरा बेटी बाले बाल आप लोग के दुआ से मेरा बेटी आ गई, बस हम इतने जानते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, स्पष्ट है क्या कुछ हो रहा है बिहार में। एक गिरोह है जो अंतर्राज्यीय गिरोह कह सकते हैं इसको, जो बिहार से बच्चों को उठाती है ये गिरोह और झारखंड और सटे हुए उत्तर प्रदेश या फिर नेपाल में ले जाकर किसी भी तरह से काम कराना या उसे बेच देने का काम करती है। और वर्षा भी इसी गिरोह की शिकार हो गई, लेकिन सौभाग्य ये रहा इसकी किस्मत साथ दे गई कि चाबी कहीं से इसे मिलती है और वहाँ से ये फरार हो जाती है। स्थिति स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अब संभलने की ज़रूरत है। जितने भी आप लोग माता पिता हैं अपने बच्चों को हमेशा अपने नज़रों से ओझल न होने दें, कहीं भी खेलने जाए उस पर नज़र रखें और ऐसे गिरोहों से बचने का प्रयास करें। चलिए और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।